यह भारतीय क्रिकेट इतिहास का सबसे बर्बाद पलों में से एक पल था। मुंबई के वानखेड़े मैदान पर एक इंग्लिश खिलाड़ी लोगों से खचाखच भरे स्टेडियम में अपने टी शर्ट उतार लहरा रहा था और अब सभी भारतीय फैंस शांति से यह सब होता देख रहे थे। लेकिन एक खिलाड़ी के लिए उसका सब कुछ लुट चुका था, क्योंकि यह सब उस खिलाड़ी के देश में, उसके मैदान में, उसके लोगों के सामने हो रहा था, जिससे आंखें मिलाने में लोगों की रूह कांप जाती है। आज उसकी आंखों के सामने यह सब हो रहा था और वो केवल चुपचाप यह सब देख रहा था। ये आंसू उसके अंदर भरे दर्द की गवाही दे रहे थे। वो खिलाड़ी कोई और नहीं, भारतीय टीम के कप्तान सौरभ गांगुली थे। तो स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस चैनल पर एक और महा एपिसोड बदले की आग में। इस कहानी की शुरुआत होती है साल 2002, जब इंग्लैंड की टीम भारत दौरे पर आई थी, जिसमें 6 ओडीआई मैच खेलने थे। अब इंग्लैंड टीम पहला मैच बुरी तरह से टीम इंडिया से हार जाती है, लेकिन दूसरे मैच में शानदार पलटवार कर भारत को यह मैच 16 रनों से हरा देती है। लेकिन उसके बाद भारतीय टीम ने अगले दोनों मैच इंग्लैंड को हरा दिया। अब इस सीरीज में भारतीय टीम 3-1 से अजय बढ़त बना लेती है। अब भारत को इतिहास रचने के लिए केवल एक मैच जीतना था और यहां तक भारत 5वां मैच जीतने के कगार पर खड़ा था, क्योंकि सौरभ गांगुली 74 रन बनाकर क्रीज पर थे और जीत के लिए 64 रनों की जरूरत थी। 10 ओवर बाकी था, लेकिन फिर दादा आउट हो जाते हैं और इसी के साथ पूरी भारतीय टीम पवेलियन चली जाती है। इतिहास बनाने का सुनहरा मौका भारतीय टीम गंवा देती है। लेकिन अभी भी भारतीय टीम के पास एक और मौका था। सीरीज का आखिरी मैच मुंबई के वानखेड़े में खेला जाना था, लेकिन इस मैच में वो हुआ जो आज से पहले क्रिकेट के इतिहास में कभी नहीं हुआ था, जो इंडियन क्रिकेट इतिहास को बर्बाद करके रख दिया था। भारतीय टीम 255 रनों का पीछा कर रही थी। दादा 80 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद थे। भारतीय टीम को जीतने के लिए 64 रनों की जरूरत थी। 13 ओवर बाकी था। एक बार फिर से गांगुली आउट हो जाते हैं और धीरे धीरे आधी से ज्यादा टीम पवेलियन जा चुकी थी। अब आखिरी ओवर में भारत को जीत के लिए 11 रनों की जरूरत थी। हाथ में केवल 2 विकेट बाकी था और गेंद एंड्रू फ्लिंटॉफ के हाथ में थी। इस ओवर की पहली गेंद पर कुंबले ने 2 रन लिया, लेकिन अगली बॉल पर केवल 1 रन ही मिल सका। अब भारत को 4 गेंदों पर 8 रनों की जरूरत थी और अगली बॉल पर 2 रन मिल गया। अब 3 गेंदों पर 6 रनों की जरूरत थी और अगली गेंद पर रन लेने के चक्कर में फ्लिंटॉफ ने कुंबले को रन आउट कर दिया। अब 2 गेंद पर 6 रनों की जरूरत थी। अगली दोनों ही गेंदों पर फ्लिंटॉफ ने 2 विकेट ले लिया और वहीं पर मैच को खत्म कर दिया। भारतीय टीम इतिहास रचते रचते रह गई, लेकिन उससे कहीं ज्यादा मलाल उस जीत के बाद फ्लिंटॉफ के इस हरकत का था। गांगुली से ऐसी हरकत देखी नहीं गई और वो सीधे अपने ड्रेसिंग रूम के लिए चल दिए। मैच के बाद गांगुली के आंखों में आंसू थे और भी कई भारतीय चेहरे निराश खड़े थे, उदास खड़े थे, हताश खड़े थे। लेकिन वक्त के साथ सभी ने एक बुरा सपना समझ भुला दिया। लेकिन गांगुली ने इस जिल्लत का बदला लेने की ठान लिया। आज भले ना सही, लेकिन बदला लेना जरूर था। और वो बदला ही क्या जो उसी वक्त लिया जाए। असल बदला वो होता है जिसका इंतजार किया जाए, वो इंतजार लंबा ही क्यों ना हो जाए, लेकिन जब बदला लिया जाए तो उसका दर्द इतना हो कि वो घाव से नासूर बन जाए। इस एक हार ने पूरी भारतीय टीम को झकझोर के रख दिया था। जो टीम इंडिया इस हार से पहले साउथ अफ्रीका को उसके घर में हराई थी, तो वहीं आज इस हार के बाद जिम्बाब्वे जैसी टीम से वही टीम इंडिया पिट रही थी। और उसके बाद भारतीय टीम ने शानदार कमबैक किया और सभी खिलाड़ी तैयारियों में लग गए, क्योंकि अब वो वक्त आने वाला था जिसका इंतजार कुछ महीनों से था। अब वक्त आ चुका था वो बदला लेने का, जो कई रात सोने नहीं दिया था। जुलाई 2002 नेटवेट सीरीज का फाइनल मैच, जिसमें भारत और इंग्लैंड के बीच मुकाबला खेला जाना था। कुछ महीने पहले इंग्लैंड टीम भारत में थी, तो वहीं अब भारतीय टीम इंग्लैंड में लॉर्ड्स के मैदान में थी। इंग्लैंड ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया।
नासिर हुसैन के शतक की मदद से इंग्लैंड टीम ने 50 ओवरों में 325 रनों का टारगेट खड़ा किया। उन दिनों यह टारगेट इतना बड़ा टारगेट था जिसे हासिल कर पाना किसी करिश्मे से कम नहीं था, क्योंकि उस दिन से पहले 300 के ऊपर का स्कोर केवल 7 बार ही चेस हुआ था। ऐसे में विदेशी सरजमी पर 325 रनों का टारगेट हर कोई अपनी हार कबूल कर चुका था, सिवाय एक के, सौरव गांगुली। सहवाग और गांगुली पारी की शुरुआत करने मैदान पर आते हैं और मात्र 14 ओवरों में स्कोर को 100 रनों के पार पहुंचा देते हैं। अब 213 गेंदों पर मात्र 220 रनों की जरूरत थी। नामुमकिन सा दिखने वाला टारगेट मुमकिन लगने लगा था, लेकिन उसी बीच दादा आउट हो जाते हैं और धीरे धीरे आधी टीम पवेलियन चली जाती है। 143 के स्कोर पर सचिन तेंदुलकर के रूप में 5वां विकेट गिरा। इसी विकेट के साथ यह फाइनल मैच सभी भारतीय खिलाड़ी, दर्शक से लेकर हर वो शख्स जो आस लगाए बैठा था कि यह मैच भारत जीत सकता है, अब वो भी हार मान चुका था। यहाँ तक कि गांगुली भी अब हार मान लिए थे। बदला लेने का सुनहरा मौका बस एक बेइज्जती बनकर रह गया था। उसके बाद मैदान पर युवराज सिंह और मोहम्मद कैफ की जोड़ी आती है। इन दोनों ने इस मैच में इतना शानदार खेल दिखाया कि देखते ही देखते भारत इस मैच में अपनी पकड़ बना लिया। इन दोनों के बीच 120 रनों की पार्टनरशिप हो चुकी थी, तभी युवराज सिंह आउट हो जाते हैं। इसके बाद भी कैफ नहीं रुके, लगातार चौके छक्कों की बरसात किए जा रहे थे और जब रुके तब तक भारत को 18 गेंदों पर मात्र 14 रनों की जरूरत थी और गेंदबाजी का जिम्मा उसी फ्लिंटॉप के हाथ में था। उसी ओवर में फ्लिंटॉप ने भज्जी और कुंबले को आउट कर दिया। एक बार फिर से फ्लिंटॉप ने इस मैच को अपनी तरफ खींच लिया। अब 12 गेंदों पर 11 रनों की जरूरत थी और इस ओवर में 9 रन आए। लास्ट ओवर में मात्र 2 रनों की जरूरत थी। गेंद फ्लिंटॉप के हाथ में थी, वही फ्लिंटॉप जो कुछ महीनों पहले ही भारतीय टीम को जलील किया था। भारतीय मैदान में, भारतीय लोगों के सामने कायनात भी इससे बदला लेने के लिए बेकरार थी और इस ओवर में जहीर खान ने एक शॉट मारा जिस पर भागकर 2 रन पूरा कर लिए और उसी के साथ फ्लिंटॉप ने अपना सर झुका लिया। उसके बाद गांगुली लॉर्ड्स की बालकनी में अपनी टी शर्ट उतार लहराने लगे और अपनी जिल्लत का बदला ले लिया। फ्लिंटॉप मुंह छुपाए कहीं गुम सा हो गया और यह दादा की तस्वीर क्रिकेट के पन्नों में हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गई। और यदि यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके बेल आइकन को जरूर बजाइएगा।